पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत खदीजा के साथ बहुत अच्छा मामला किया करते थे। आप हजरत खदीजा के पूरे हुकूक अदा किया करते थे। हालांकि आपको तन्हाई पसंद थी, लेकिन आप वक्त निकालकर अपनी चहीती बीवी हजरत खदीजा के पास आकर बैठते थे, वक्त देते थे, उनके साथ वक्त गुजारते थे, उनसे बातें करते थे, हल्की फुल्की हंसी मजाक भी किया करते थे और कारोबार के बारे में राय मशवरा भी किया करते थे। हेलो एंड वेलकम, आप सबका स्वागत है बाबू भाई इंसर यूट्यूब चैनल में। आज मोहम्मद सब के लिए सीरीज का पार्ट 11 को हम देखने वाले, लेकिन उससे पहले एक भाईजान ने कमेंट किया था कि भाई आप कौन है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, भाई मौलाना तारिक मसूद जो सर है उनका आप बयान सुनो। तो मैंने यूट्यूब में जाके देखा, भाई वीडियो 1 घंटा का था और मैं जिस फ़ोन में अभी शूट कर रहा हूँ, इस फ़ोन में 1 घंटा शूट करना इम्पॉसिबल है क्योंकि फ़ोन बहुत ही हीट हो जा रहा है, क्योंकि वेदर ही बहुत ही गर्म है। हमारे इधर अभी टेम्परेचर 40 to 45 डिग्री इतना टेम्परेचर है और मैं अभी रात को शूट कर रहा हूँ, अभी थोड़ा सा टेम्परेचर कम है। तो मैंने सोचा उस वीडियो को, कौन है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उस वीडियो को मैं 2 पार्ट में डिवाइड करके वो वीडियो को देखूंगा। तो भाईजान आप थोड़ा सा वेट कीजिए, उस वीडियो के ऊपर काम चल रहा है, मैं उस वीडियो को भी देखूंगा। तो भाईजान आप प्लीज़ थोड़ा सा वेट कीजिए। और भाईजान के प्रोफाइल का नेम था अब्दुल्लाह मक्की। सो भाईजान प्लीज़ थोड़ा सा वेट कीजिए। तो आज मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो सीरीज़ है मोहम्मद सब के लिए, उसका पार्ट 11 को देखते हैं, जानते हैं। सो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हो? उम्मीद है कि सब खैरियत से होंगे। अल्लाह आप लोगों को ऐसे ही खुश रखे। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पूरी जिंदगी पर बनने वाली वीडियो सीरीज जिसका नाम मोहम्मद सब के लिए है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उसका ये 11वां हिस्सा यानी पार्ट 11 है। थोड़ा हम रीकैप कर लेते हैं कि हमने 10वें हिस्से में क्या सुना। हमने 10वें हिस्से में सुना कि मक्का में एक बहुत मालदार और नेक और पाकबाज खातून थी जिनका नाम खदीजा था। उन्होंने अपना तिजारती माल यानी बेचने के लिए माल आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दिया और आप उस सामान को लेकर मुल्क शाम तिजारत की गर्ज से गए और मुल्क शाम के सरहदी शहर बुसरा में आपने पड़ाव डाला। वहां पर एक सूखे दरख्त के नीचे आप आराम करने के लिए और टेक लगाने के लिए बैठे ही थे कि वो दरख्त हरा हो गया। उसके करीब ही एक गिरजाघर, एक कनीसा था। वहां पर एक बूढ़ा राहिब नस्तुरा रहा करता था। उसने जब आपको देखा तो आपको पहचान लिया और उसी वक्त पेशन गोई की कि ये आखिरी नबी है, नबी आखिरुज़्ज़मा है। उसके बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शाम के बाजार में अपनी ईमानदारी, अमानतदारी, दयानतदारी के वो झंडे गाड़े और ऐसी बेहतरीन अंदाज में आपने तिजारत की, व्यवहार किया, मामलात किए कि लोग दंग रह गए। आपने इस ईमानदारी के साथ ही खूब नफा कमाया, हर साल के मुकाबले में 2 गुना और डबल आपने मुनाफा कमाया, प्रॉफिट कमाया। फिर हजरत खदीजा रजी अल्लाह तआला अन्हा के पास आकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी और हजरत खदीजा के जो गुलाम थे मैसरा, उन्होंने भी सारी बातें आकर सुनाई। तो हजरत खदीजा रजी अल्लाह तआला अन्हा के दिल में आपका एहतराम, आपकी इज्जत और बढ़ गई। हमने आपकी सहूलत के लिए 10 वीडियो के हिस्से और पार्ट के वीडियो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं। आप लोग वहां जाकर उस लिंक पर क्लिक करके आप सारे वीडियो देख सकते हैं। चलिए अब आगे सुनते हैं। हजरत खदीजा ताहिरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा के एक चचाजाद भाई थे जिनका नाम वर्का बिन नौफल था। उन्होंने ईसाई मजहब इख्तियार कर लिया था और वो बहुत बड़े आलिम थे। एक दफा हजरत खदीजा रजी अल्लाह तआला अन्हा अपने चचाजाद भाई के पास मिलने के लिए गई और हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये सारी बातें बताई जो उन्होंने मैसरा की ज़बानी सुनी थी और खुद उन्होंने अपनी आंखों से भी वो सब बातें और वो सब मंजर देखा था। वर्का बिन नौफल ने हजरत खदीजा रजी अल्लाह तआला अन्हा की जब ये सारी बातें सुनी तो हैरान हो गए और कहने लगे कि ए खदीजा, अगर तुम्हारी ये बातें सच्ची है
तो तुम ये समझ लो कि ये मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस उम्मत के आखिरी नबी है। मुझे मालूम है, मैंने पढ़ा है कि एक नबी अनकरीब आने वाले हैं और सब लोग उनका इंतजार कर रहे हैं। जब वर्का बिन नौफल की बातें हजरत खदीजा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा ने सुनी तो हजरत खदीजा के दिल में हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत और एहतराम और बढ़ गया। अब वो ये आरजू करने लगी कि ये अमानतदार नौजवान उनके शौहर बन जाए, उनके हस्बैंड बन जाए। और ये आरजू इतनी बड़ी कि एक रोज हजरत खदीजा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा ने एक नफीसा नाम की औरत जो उनकी सहेली थी, दोस्त थी, उनको बुलाया और उनसे कहा कि तुम मोहम्मद के पास जाकर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरा निकाह का पैगाम दे दो। उस औरत ने ऐसा ही किया, हुजूर के पास आई और इधर उधर की बातें करने लगी और बातें करते हुए एक सवाल किया कि ऐ मोहम्मद, तुम शादी क्यों नहीं करते, क्या वजह है? तो हुजूर ने फरमाया कि मेरे पास इतने पैसे कहां हैं कि मैं शादी कर सकूं। तो नफीसा ने कहा कि अगर इसके बगैर ही आपको हुस्न, जमाल, दौलत और इज्जत मिल जाए तो कैसा रहेगा? हुजूर ने फरमाया कि आप इतना घुमा फिरा कर क्यों बात कर रही है, आप बताइए कि वो कौन है? नफीसा ने कहा कि खदीजा। हुजूर ने ताज्जुब से पूछा कि वो मुझसे शादी कैसे कर लेगी, वो कैसे राजी होगी? चूंकि हजरत खदीजा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा अपने हुस्न, जमाल, दौलत और पाकबाजी की वजह से पूरे मक्का में मशहूर थी। मक्का के बड़े बड़े सरदारों ने अपने निकाह के पैगाम भेजे थे और सब हजरत खदीजा से निकाह करना चाहते थे, मगर हजरत खदीजा सबको इनकार कर देती थी और हजरत खदीजा का इनकार पूरे मक्का में मशहूर था। इसी वजह से हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को यह ख्याल हुआ कि जब वो हर एक को इनकार कर देती है तो मुझसे कैसे राजी होगी। तो नफीसा ने आपकी बातों से सारी चीजों का अंदाजा लगा लिया, आपके ख्याल का अंदाजा लगा लिया, आपके इरादे का अंदाजा लगा लिया। उसके बाद नफीसा हजरत खदीजा के पास आई और सारी बातें बता दी और कहा कि मोहम्मद राजी है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। उस वक्त आपकी उम्र सिर्फ 25 साल थी। आप अपनी सच्चाई, अमानतदारी की वजह से सारे मक्का में क्या, सारे अरब में अमीन यानी अमानतदार के लक़ब से मशहूर थे। आप कभी बुतों या शराब के पास नहीं जाते थे, बल्कि उनसे नफरत करते थे। हालांकि उस वक्त मक्का में हर तरह की बुराइयां फैली हुई थी, शर फैला हुआ था, मगर आप उनसे दूर अलग थलग ही रहा करते थे। यही वजह थी कि हर छोटा बड़ा, अमीर गरीब आपकी इज्जत करता था। इन सब खूबियों के अलावा आप खुद इंतहाई खूबसूरत और खूबसूरत नौजवान थे। आपका कद दरमियाना था, न लंबा न छोटा, बड़ा सा सर, गहरे काले रंग के बाल, कमानदार बालों से भरी हुई अबरू, खुली हुई पेशानी, बड़ी बड़ी आंखें जिनके किनारों पर हल्की सुर्खी यानी लाली की झलक थी, जिनकी वजह से आंखों की खूबसूरती और बढ़ गई थी। सियाह और लंबी लंबी पलकें, उभरी हुई खड़ी नाक और खूबसूरत एक जैसे दांत जिनमें हल्के हल्के गैप थे, घनी और खूबसूरत दाढ़ी, ऊंची गर्दन, चौड़ा सीना, चौड़े हाथ और चौड़ी हथेलियां, भरी भरी हथेलियां और तलवे और खुलता हुआ गंदुमी रंग। आप तेज और जमे हुए कदमों से चलते थे और जिस्म मुबारक आगे की तरफ झुका हुआ रहता था। आपके चेहरे पर ऐसी नरमी और मुलायमत रहती थी जो हर देखने वाले को अपनी तरफ खींच लेती थी। आप खुशामद और झूठी तारीफों से हमेशा दूर रहते थे, नफरत करते थे, सिर्फ सच्ची बात ही जबान पर लाते थे। मगर आपकी बातों में ऐसी मिठास और ऐसी मोहब्बत होती थी
کہ ایک دفعہ ملنے والا ہمیشہ کے لیے آپ کا شیدائی اور عاشق ہو کر رہ جاتا تھا۔ اسی کے ساتھ آپ کے نگاہوں میں سچائی اور بزرگی کی ایسی عظمت ہوتی تھی جو بڑے بڑے سرکشوں کو مرعوب کر دیتی تھی۔ آپ کے ہر انداز میں ایسا وقار، ایسی سنجیدگی ہوتی تھی کہ آپ کو ملنے والا آپ کے اخلاق کے ساتھ ساتھ آپ کی عظمت کا بھی قائل ہو کر رہ جاتا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ حضرت خدیجہ آپ کی شیدائی ہو گئی تھی۔ یہی وہ خدیجہ تھی جس سے بڑے بڑے قریش کے سرداروں نے شادی کرنی چاہی تھی، نکاح کے پیغام بھیجے تھے، مگر وہ صاف انکار کر دیتی تھی۔ اس کا انکار تو سارے مکہ میں کیا سارے عرب میں مشہور تھا، مگر اب وہی خدیجہ حضور کو خود اپنا رشتہ بھجوا رہی تھی۔ بہرحال جب رشتے کی بات پکی ہو گئی، دن تاریخ پکی ہو گئی، تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس طے وقت پر اپنے چچاؤں کے ساتھ حضرت خدیجہ کے گھر تشریف لے گئے۔ چچا ابو طالب نے نکاح پڑھایا اور اس طریقے سے قریش کی یہ خدیجہ طاہرہ اب قریش کی ہی امین سے بیاہی گئی، یعنی آپ کی شادی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ہو گئی۔ یہ نکاح ملک شام کے سفر کے 2 مہینے 25 دن کے بعد ہوا۔ نکاح کے وقت آپ کی عمر 25 سال کی تھی اور حضرت خدیجہ کی عمر 40 سال تھی، اور مہر میں 20 اونٹ طے ہوئے، اور ایک دوسری روایت کے مطابق مہر 12.5 اوقیہ طے ہوئی۔ ایک اوقیہ 40 درہم کا ہوتا تھا، یعنی 500 درہم مہر طے ہوا۔ اب تک حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم چچا ابو طالب کے ہی گھر میں رہتے تھے، مگر نکاح کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہی یعنی حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے گھر میں رہنے لگ گئے۔ شادی کے بعد حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی کا سب سے بڑا مقصد یہی تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خوش رہے اور آرام سے رہے۔ چونکہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو تنہائی اور سکون پسند تھا، ایسی جگہ جہاں شور اور ہنگامہ نہ ہو، چلا پکار نہ ہو، تو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی طاقت بھر اس بات کا خیال رکھتی تھی اور کوشش کرتی تھی کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی بھی اور کسی بھی قسم کی کوئی تکلیف نہ ہو۔ اور حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک بہت بڑا کام کیا کہ اپنی ساری مال و دولت حضور کے قدموں میں ڈال دی، یعنی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا سارا مال و جائیداد و دولت وقف کر دیا۔ مگر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مال پر نظر نہیں رکھی، نہ ہی کبھی اسے استعمال کیا، بلکہ آپ نے یہ کیا کہ اب تک ساری محنت اور سارا کاروبار حضرت خدیجہ کیا کرتی تھی، شادی کے بعد آپ بھی اس کاروبار میں ہاتھ بٹانے لگے، بلکہ سارا انتظام آپ نے سنبھال لیا، اور آپ نے امانت داری، دیانت داری، ایمانداری کے ساتھ ایسا کاروبار کیا، ایسا ویوہار کیا، ایسے معاملات کیے کہ اس کاروبار میں خوب برکت ہونے لگی اور پروفٹ اور نفع کئی گنا بڑھ گیا۔ اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم حضرت خدیجہ کے ساتھ بہت اچھا معاملہ کیا کرتے تھے۔ آپ حضرت خدیجہ کے پورے حقوق ادا کیا کرتے تھے۔ حالانکہ آپ کو تنہائی پسند تھی، لیکن آپ وقت نکال کر اپنی چہیتی بیوی حضرت خدیجہ کے پاس آ کر بیٹھتے تھے، وقت دیتے تھے، ان کے ساتھ وقت گزارتے تھے، ان سے باتیں کرتے تھے، ہلکی پھلکی ہنسی مذاق بھی کیا کرتے تھے، اور کاروبار کے بارے میں رائے مشورہ بھی کیا کرتے تھے، اور حضرت خدیجہ کو یعنی اپنی بیوی کو بہت اہمیت دیتے تھے، بہت عزت دیتے تھے۔ اگرچہ اس وقت سارے عرب میں بت پرستی پھیلی ہوئی تھی، خاص کر کے بیت اللہ میں سینکڑوں بت رکھے ہوئے تھے، لیکن اتنی ساری بت پرستی کے باوجود عربوں میں بیت اللہ کی یعنی کعبے کی عزت آج بھی بہت زیادہ تھی۔ وہ کعبے کی بہت زیادہ عزت کرتے تھے، اللہ کا گھر سمجھتے تھے، اس کا طواف کرتے تھے۔ بیت اللہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے تعمیر کیا تھا، یعنی اس کو بنایا تھا،
जैसे हमने पिछले वीडियो में उसकी सारी तफसील आपको ये बताई मुझे- थी। काबा को बनाए हुए अब हजारों साल बीत गए थे और इतना बड़ा वक्त गुजरने की वजह से काबे की दीवारें बहुत ज्यादा खराब और कमजोर हो गई थी। फिर उसी जमाने में एक सैलाब भी आ गया और काबा चूंकि नीचे की तरफ में है यानी गड्ढे में है, तो उसकी वजह से पहाड़ों का सारा पानी काबे में जमा हो गया। इसी वजह से काबे की दीवारें और ज्यादा कमजोर और खराब हो गई, यहां तक कि काबे की दीवारें गिरने का लोगों को डर लगने लगा। इसलिए मक्का वालों को सख्त फिक्र हुई। उन्होंने बैठकर मशवरा किया और यह तय किया कि काबा को शहीद करके दोबारा उसकी तामीर करनी चाहिए। फिर इत्तेफाक राय से यह तय हो गया कि काबे को शहीद किया जाएगा और उसको दोबारा तामीर किया जाएगा और इस बार काबे की दीवारें जरा ऊंची बनाई जाएगी और उस पर छत भी डाली जाएगी, क्योंकि पहले काबे को छत नहीं थी और अंदर जाने का दरवाजा छोटा और ऊंचा बनाया जाएगा ताकि उसकी हिफाजत हो सके और सीढ़ी लगाकर जाना पड़े। फिर आखिर सब ने मिलकर यह तय कर दिया कि अब काबे को शहीद करके दोबारा बनाया जाए। काबे की तामीर मक्का वालों के लिए बहुत इज्जत और खुशनसीबी की बात थी, इसलिए हर शख्स उसमें हिस्सा लेना चाहता था। इसलिए उन्होंने मिल बैठकर यह तय किया कि चारों दीवारों का काम अलग अलग खानदान को बांट दिया जाए। दाएं तरफ की दीवार एक खानदान बनाएगा और बाएं तरफ की दीवार एक खानदान बनाएगा। आगे की दीवार अलग खानदान और पीछे की दीवार अलग खानदान। इस तरह उन्होंने सारे काम तकसीम कर लिए ताकि कोई झगड़ा ना हो, फसाद ना हो। इस तरह पूरे जोश और खरोश के साथ काबे का काम शुरू हुआ। पहले ईंटें और पत्थर लाने का काम शुरू हुआ। उस वक्त हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र 35 यानी 35 साल की थी। आपने भी काबे की तामीर में, कंस्ट्रक्शन में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और सबके साथ ईंटें और पत्थर लाने लगे। मैं आपकी मालूमात के लिए बता दूं कि यह काबे की यानी बैतुल्लाह की तामीर तीसरी बार हो रही थी। सबसे पहले हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने इसकी तामीर फरमाई थी, क्योंकि हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद फरमाते हैं एक हदीस पाक में कि हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम हजरत आदम के पास आए और बैतुल्लाह की तामीर यानी काबा बनाने का हुक्म दिया। जब हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने काबा बना दिया तो हुक्म हुआ कि उसका तवाफ करो और इरशाद हुआ कि ए आदम, तुम पहले इंसान हो और ये खुदा का पहला घर है जो लोगों की इबादत के लिए बनाया गया है। फिर हजरत आदम अलैहिस्सलाम के बाद नूह अलैहिस्सलाम के जमाने में तूफान आया, पानी का तूफान आया, तो बैतुल्लाह का नामो निशान भी बाकी नहीं रहा। फिर हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के जमाने में दोबारा बैतुल्लाह की तामीर का हुक्म हुआ। चूंकि नामो निशान बाकी नहीं था, इसलिए हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने खुद आकर वो निशानात बताए और हजरत इब्राहिम और हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम ने काबे की दोबारा तामीर की, जिसका किस्सा हमने इसी सीरीज के पहले वीडियो में तफसील से सुन लिया। अब ये जो तामीर हो रही थी ये तीसरी बार थी जब काबे की तामीर हो रही थी, उसका कंस्ट्रक्शन हो रहा था। और ये जान लो कि ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र इस वक्त 35 साल की थी, 35 इयर्स की थी। ठीक है, आज के लिए इतना काफी है, इसलिए हम यहीं पर रुक जाते हैं क्योंकि वीडियो काफी लंबा हो रहा है। हम आने वाले 12वें हिस्से में आपको बताएंगे कि काबे की तामीर के वक्त क्या क्या मसाइल पेश आए, क्योंकि कोई काबा शहीद करने को तैयार ही नहीं था। फिर उसके बाद जैसे तैसे शहीद करके काबे की तामीर हुई। फिर उसके बाद हजर अस्वद रखने का मसला आया, एक बहुत बड़ा झगड़ा हुआ। फिर उसमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कितना बड़ा रोल अदा किया, ये भी हम आपको 12वें हिस्से में इंशाअल्लाह तफसील से बताएंगे। तब तक थोड़ा इंतजार करें और आप अपने वादे पर कायम रहें। इन सीरीज के वीडियो को मोहम्मद सब के लिए सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इन वीडियोस को आप ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, खास करके नौजवानों में, ताकि वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी को और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को करीब से जाने। ये आपके लिए सदक़े जारिया होगा। मुझे उम्मीद है कि आप ऐसा कर रहे हैं और आइंदा भी आप ऐसा करेंगे। ठीक है, मेरे लिए,
पूरी उम्मत के लिए और पूरी इंसानियत के लिए खैर और भलाई की दुआ करते रहें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सो पार्ट 11 देखना ख़त्म हो गया। पार्ट 11 में मुझे एक बहुत ही अच्छा इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन जानने के लिए मिला। जो काबा है वो थर्ड टाइम कंस्ट्रक्शन हो रहा है, यानी कि थर्ड टाइम फिर से नए से बनाया जा रहा है। ये इन्फॉर्मेशन मुझे नहीं पता था। मुझे लगता था कि भाई 2 बार ही हुए हैं, लेकिन 3 बार हो चुके थे, ये मुझे नहीं पता था। सो मुझे बहुत कुछ जानने के लिए मिल रहा है इस सीरीज़ को स्टार्ट करने के बाद। जो मैं शायद से किताबें पढ़ के धीरे धीरे जान पाता, वो मैं वीडियो देख के बहुत जल्द से जान रहा हूँ। सो मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा है इस सीरीज़ को स्टार्ट करने के बाद। सो प्लीज़ आप लोग कमेंट में बताओ कि मुझे कौन कौन से वीडियो देखना चाहिए, जिस वीडियो को देखने के बाद मैं और भी अच्छे से इस रिलीजन के बारे में जान पाऊँगा। और मैं तो रिसर्च कर रहा हूँ, मैं भाई यूट्यूब में जाके ढूंढ के वीडियो सिलेक्ट कर रहा हूँ कि मुझे कौन कौन से वीडियो देखना चाहिए और कौन कौन से वीडियो अवॉइड करना चाहिए। तो मिलते हैं इस सीरीज़ का पार्ट 12 के साथ, और बीच बीच में मैं दूसरा कोई वीडियो भी अपलोड करता रहूँगा, जो कंटिन्यूसली अपलोड नहीं कर पा रहा हूँ क्योंकि मेरा एग्ज़ाम बहुत ही नज़दीक है। 2-2.5 महीने रह गया है एग्ज़ाम के। सो एग्ज़ाम का थोड़ा सा प्रेशर है, सब कुछ मैनेज करना पड़ता है। तो ठीक है, मिलते हैं नए एक वीडियो के साथ। तब तक आप सब लोग खुश रहो, अच्छे से रहो। टाटा एंड बाय बाय।